आवर नेक्स्ट टॉपिक इज डिफरेंस बिटवीन मास एंड चार्ज। हम यहाँ पे चार्ज और मास के बीच में डिफरेंस क्रिएट करेंगे। जो हमारा फर्स्ट डिफरेंस है, चार्ज कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। चार्ज हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। बट जो मास है वो हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी होती है, क्योंकि मास हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा था कि मास का मतलब होता है कि कोई ऑब्जेक्ट कितने पार्टिकल से मिलके बना है। तो अब ऐसा तो है नहीं कि मास जीरो हो जाएगा, क्योंकि मास जीरो है इट मीन्स वो ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता। जो हमारा सेकंड पॉइंट है वो है चार्ज इज क्वांटाइज्ड एंड मास इज नॉट क्वांटाइज्ड। चार्ज इज क्वांटाइज्ड का मतलब है कि जो चार्ज है हमारा वो हमेशा मल्टीपल इंटीग्रल की फॉर्म में होगा, और जो मास है, मास में अभी तक क्वांटाइजेशन इस्टेब्लिश ही नहीं हुआ है। चार्ज क्वांटाइज्ड है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो चार्ज है हमारा वो इंटीजर्स की फॉर्म में होगा, जैसे 5 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, इस टाइप से मिलेगा। कभी भी 5.6 ऐसे नहीं मिलेगा चार्ज। जो हमारा थर्ड पॉइंट है वो है चार्ज डज नॉट डिपेंड अपॉन वेलोसिटी एंड मास डिपेंड्स अपॉन वेलोसिटी। जो चार्ज है वो वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता, क्योंकि हमने अभी पीछे पढ़ा भी था कि चार्ज का कोई भी रिलेशन नहीं है वेलोसिटी से। बट जो मास है वो वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, क्योंकि हमने 11th क्लास में हम पढ़ चुके हैं, जैसे जैसे हम वेलोसिटी इंक्रीज करेंगे मास भी हमारा इंक्रीज होगा। जो हमारा फोर्थ पॉइंट है वो है इलेक्ट्रिक चार्ज इज कंजर्व्ड। जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो हमेशा कंजर्व्ड होता है, वो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र हो जाता है। जो मास है वो कंजर्व्ड नहीं होता है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि E इज इक्वल टू mc² होता है। इट मीन्स जो मास है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है और एनर्जी मास में कन्वर्ट हो सकती है, इसलिए मास कंजर्व्ड नहीं है, बट जो चार्ज है वो कंजर्व्ड है। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास। जो चार्ज है वो मास के बिना एग्जिस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि कोई बॉडी मास पोसेस करेगी तभी उसके ऊपर चार्ज आ सकता है। अगर कोई बॉडी एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, अगर कोई बॉडी का मास ही नहीं है, तो उस पर चार्ज भी नहीं होगा। मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज। ऐसा हो सकता है कि कोई बॉडी का मास है परंतु ऐसा मतलब कि उस पर चार्ज नहीं है, क्योंकि कई बॉडीज ऐसी होती हैं जो अनचार्ज होती हैं, बट स्टिल उनका मास तो होता है ना। जो नेक्स्ट पॉइंट है, सिक्स्थ पॉइंट, वो ये कहता है कि फोर्स बिटवीन चार्जेस कैन बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। जो दो चार्जेस हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल प्लस क्यू चार्ज और माइनस क्यू चार्ज, ये जो होंगे दोनों चार्जेस, इनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस होगा, और अगर हम सेम चार्जेस लेते हैं उनके बीच में रिपल्सिव फोर्स होगा। तो चार्जेस के बीच में फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी। बट जो हमने पीछे ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ा था, उसमें हमने यही पढ़ा था पिछली क्लासेस में कि ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव ही। जो एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल्स हैं वो रेडिएशंस एमिट करते हैं, बट मास कभी भी, एक्सेलरेटेड मास कभी भी रेडिएशन एमिट नहीं करता। जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट एंड लास्ट पॉइंट है वो कहता है कि फोर्स बिटवीन टू चार्जेस फॉलोज इनवर्स स्क्वायर लॉ। जो फोर्स होता है दो चार्जेस के बीच में वो इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है, बट फोर्स बिटवीन टू मासेस ऑल्सो फॉलो द इनवर्स स्क्वायर लॉ। ये फोर्स भी जो मास के बीच में, दो मासेस के बीच में फोर्स होता है, वो भी इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। क्योंकि हम छोटी क्लासेस में पढ़े थे, 9th क्लास में पढ़ा था हमने कि जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मासेस के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस स्क्वायर बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। और अभी हमने कूलॉम्स लॉ में भी पढ़ा था कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चार्जेस के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इनके डिस्टेंस के स्क्वायर के। तो ये भी इनवर्स लॉ फॉलो कर रहा है और ये भी इनवर्स लॉ फॉलो कर रहा है, तो ये दोनों ही इनवर्स लॉ को फॉलो करते हैं। अब हम इस चैप्टर के कुछ की पॉइंट्स को पढ़ेंगे। इस चैप्टर का पहला जो की पॉइंट है वो ये है कि चार्ज ऑन एन ऑब्जेक्ट इज़ नॉट अफेक्टेड बाय इट्स मोशन। मतलब कि जो कोई भी बॉडी है उस पर जो चार्ज है वो उसके मोशन से इफेक्ट नहीं होगा। अगर मान लिया कि यहाँ पे कोई बॉडी है ये, और अगर इस पे 5 कूलाम का चार्ज है और अगर ये मूव कर रही है, तो यहाँ पर भी इसका चार्ज 5 कूलाम ही रहेगा, इसका चार्ज चेंज नहीं होगा। कूलाम्स लॉ होल्ड फॉर 2 पॉइंट चार्जेज एट रेस्ट। कूलाम्स लॉ सिर्फ जो चार्जेज रेस्ट में है उन्हीं पे एप्लीकेबल है, मूविंग चार्ज पे एप्लीकेबल नहीं है। इन डाइलेक्ट्रिक मीडियम द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस ऑलवेज डिक्रीज। डाइलेक्ट्रिक मीडियम में टू चार्जेस के बीच में फोर्स हमेशा डिक्रीज होता है, यूजुअली इंक्रीज होता है, बट डाइलेक्ट्रिक मीडियम में डिक्रीज होता है।
लिमिटेशंस ऑफ कुलाम्स लॉ, ये कुलाम्स लॉ में लिमिटेशंस हमारी रह गई थी, सो इसीलिए हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। जो कुलाम्स लॉ की फर्स्ट लिमिटेशन है वो है कि जो कुलाम्स लॉ है वो सिर्फ पॉइंट चार्जेस पे एप्लीकेबल है, और जो सेकंड है कि स्टेशनरी चार्ज पार्टिकल्स पे ही एप्लीकेबल है। मतलब कि पहला एप्लीकेशन तो ये है इसकी कि पॉइंट चार्जेस होने चाहिए तभी उस पर कुलाम्स लॉ एप्लीकेबल होगा, और जो सेकंड लिमिटेशन है इसकी वो